गोस्वामी। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आम बजट 2022-23 का अपने तरफ से और अपने पार्टी के तरफ से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट नए दशक में विश्व पटल पर उभरता हुआ आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करेगा। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग तथा कारोबारी सभी को शामिल किया गया है। सभापति महोदय, वर्ष 2013-14 में यूपीए के कार्यकाल में इस देश में बजट क्या होता था? 16.5 लाख करोड़ रुपया का। लेकिन आज जब हम खड़ा होकर के ये बात कर रहे हैं तो एनडीए सरकार में ये बजट 40 लाख करोड़ के लगभग का बना है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने कोरोना के चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पूरी गति प्रदान किए। कृषि में 2021-22 के दौरान कृषि उत्पादन भी बढ़े हैं। गेहूं और धान का प्रचुर खरीदारी 12,008 मीट्रिक टन हुई। किसानों को एमएसपी के जरिए 2,37,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में दिया गया। ये भारत सरकार का ऐतिहासिक कार्य है। देश में रासायनिक खेती को भी प्राकृतिक खेती को भी रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। खास करके गंगा स्वच्छता को देखते हुए गंगा के किनारे जो है ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए तिलहनों का उत्पाद को बढ़ावा देने का इस बजट में विशेष प्रोविजन किया गया है। एग्री यूनिवर्सिटी कृषि के हित में जो है खोला जा रहा है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य पोषण 0.2 लॉन्च किया गया है ताकि महिला और बच्चों में योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सके। 2 लाख आंगनवाड़ियों का विस्तार भी किया जाएगा। केंद्रीय बजट में हर घर नल जल योजना के अंतर्गत 80 करोड़ की लागत से 5.5 करोड़ घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। प्रावधान किया गया है। यह अपने आप में अति महत्वपूर्ण कदम है। परंतु यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और उनके नेतृत्व में बिहार में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 90% घरों में नल जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी सोच और बिहार के जनता के प्रति जो समर्पण है उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी दूंगा। आज देश में एमएसएमई बेहद अहम भूमिका निभा रही है और कोरोना संकट में भी 3 लाख करोड़ का कोरोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था भी इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई है। इस योजना में सहायता के लिए 13.5 लाख एमएसएमई यूनिट को पुनर्जीवित किया गया। 1.5 करोड़ रोजगार सुरक्षित किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों गोस्वामी जी, आप इधर एड्रेस करो। मैंने सट जाते हैं उस साइड नहीं है तो ऐसे आप दूरी कम है सर। कंक्लूड विथ योर डिमांड्स। थोड़ा सा सर सबको मौका मिला है। आप तो उदार हैं दे दूंगा, लेकिन आप रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, आपकी उदारता बहुत है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को पीएम-ई विद्या योजना के तहत 1 चैनल 1 क्लास 12 से 200 टीवी चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने वाला बजट है। अब तक आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस दिया जाता था, लेकिन इस बजट में अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्राथमिकता दिया गया है। इसको हमें महसूस करना चाहिए
और देश और दुनिया इसको महसूस कर रही है। इसी के लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विदेशी पूंजी निवेश को केंद्र में रख करके किया गया। भारत को नए युग में ले जाने वाला बजट है। इसे देश की ताकत और उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से देश की जीडीपी वृद्धि दर भी 9.2 आंका गया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। डिजिटल बैंकिंग हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिला में डिजिटल बैंकिंग इकाई होगा। देश में आधारभूत संरचना और तेजी से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, जो देश के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का, संसाधनों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। सर आपको डिमांड्स, आपको मांगों की डालो। अभी बहुत बात है सर, कहिएगा तो हम समाप्त कर देंगे जल्दी। तो देश को गति देगा। सबसे बड़ी बात है सर कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो इस वित्तीय वर्ष में 25,000 किलोमीटर रखा गया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है सर। उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों को भी छोड़ा नहीं गया है। 15,000 करोड़ रुपया उसका डेवलपमेंट के लिए दिया। उसी तरह से 400 वंदे मातरम ट्रेन शुरू किया जाएगा और ये स्वदेशी निर्मित और अगले 3 वर्ष में चालू होगा। सुरक्षा के क्षेत्र में 2,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क स्वदेशी तकनीक से होगा। उसी तरह से सर 8 लाख मकान इस देश के जो है गरीब परिवारों को दिया जाएगा। 48,000 करोड़ का प्रावधान किया। आत्मनिर्भर भारत में 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी। इसी तरह से कुशल रक्षा, बस हम तुरंत ही खत्म। कुशल रक्षा खरीद, जो देश के घरेलू उत्पाद के लिए 68% देश का घरेलू उत्पाद को खरीदा। उसी तरह से राज्यों का विकास के लिए जो है 1 लाख करोड़ आर्थिक मदद दी जाएगी। इस वर्ष 7.5 लाख करोड़ पूंजी जो है दिया गया है। सभापति महोदय, सब पर उदारता की हम लोग को कहिएगा और रात भर बैठ सकते हैं, थोड़ा और समय दीजिए। नहीं। विदेशी यात्रियों का सुविधा के लिए 2022-23 में ई पोर्टल खोला जाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अब हम बहुत कुछ नहीं बोले, कुछ आप कंक्लूड करो ना सर। अपनी बात भी तो कुछ बोलने दीजिएगा। अपनी बात मैंने पहला बोला आपके साथ। देश में अति आधुनिक, अभी देश सर 100वां वर्ष में जाएगा। नो। इसके लिए जबरदस्त बजट में तो प्लीज प्रावधान किया गया है। और जब आप नहीं चाह रहे हैं सर तो कुछ दुख दर्द अपना भी मेरा सुन लीजिए। यहाँ पर वित्त मंत्री जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है। सर मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ बिहार में, अच्छा, बिहार का कटिहार देश के 12 आकांक्षी जिला में है। सर जो कटिहार जिला है ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर में है। अच्छा। और कटिहार को बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर को जोड़ने के लिए 1947 के बाद कोई काम नहीं हुआ सर। वहाँ जो हमारा जो क्षेत्र है जिसमें मेरा जन्म हुआ, बारसोई क्षेत्र, जहाँ से हम कभी एमएलए होते थे, कटिहार से बारसोई होते हुए पश्चिम बंगाल की दूरी बहुत कम है सर, 70 किलोमीटर है। और इसको अगर जोड़ा जाएगा NH81 कटिहार से प्राणपुर प्रखंड का बस्तौल, रोहिया, खोपरा, आजमनगर होते हुए बारसोई जोड़ करके, बारसोई का बिघोर होते हुए जो है बाहिन, पश्चिम बंगाल में बाहिन से बंगाल बारी होते हुए रायगंज 34 को सर अगर जोड़ा जाएगा तो वहां से सीधे बंगाल और बालूरघाट बांग्लादेश तक जुड़ जाएगा। ये सड़क अगर बन जाएगा सर तो ये सामरिक महत्व का भी है, सुरक्षा का भी है। श्याम सिंह यादव जी, धन्यवाद।